निमाड़ी बोली में गुरु तत्व को किस प्रकार से जन साधारण ने, लोक ने स्वीकार किया है, उस चीज़ को गीतों के माध्यम से आपको बताऊंगी। गुरु तो बड़ा कठिन शब्द है, जटिल शब्द है, जो बुद्धि से, विवेक से जितनी आसानी से नहीं जाना जाता, इतना कि हृदय से, प्रेम से गुरु को जाना जाता है। और लोक ने गुरु को किस प्रकार स्वीकार किया है, तो ये मैं आपको निमाड़ी गीतों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो जैसे निमाड़ी गीतों में की भावना गुरु के प्रति किस प्रकार से सरलतम है कि वो गुरु से अपनी बात, मन की बात कितनी सहजता से कहता है कि गुरु तू मुझे बार बार जन्म मत दे, ऐसी मुझ पर कृपा बना, तू मुझे मिट्टी का ढेला बना दे, मुझसे घड़ा भर दे और उसमें शीतल जल भर दे ताकि सबको शीतलता प्रदान हो। तू मुझे मैं लकड़ी हूँ तो मुझे नाव बना दे, उसका डोंगा बना दे और हाथ में पतवार लेके मुझे भवसागर से तार दे। इस प्रकार की भावनाओं से निमाड़ी गीतों का जो जन्म हुआ है, गीत वो भावनाएं गुरु के प्रति आई हैं, वो मैं आपको इस प्रकार से वो गीत सुनाती हूँ कि ये गुरु तो ब्रह्मा बन जा और मैं एक कागज़ का टुकड़ा हूँ, तो मेरा भाग्य रच दे और उस भाग्य में क्या लिख कि तू ही मेरा गुरु बने, ये लिख। तो इस प्रकार की सहज भाव से जो गीत निमाड़ी में गुरु के प्रति आदर श्रद्धा का भाव है, वो मैं गीत आपको सुनाती हूँ। इसमें वो कहता है, भक्त कहता है, गुरु मारी एक रज सुनी लीजो मारो, फेर जल मनी होय। गुरु मारी एक रज सुनी लीजो मारो, फेर जल मनी होय, फेर जल मनी होय। गुरु जी मारो फेर जल मनी होय, गुरु जी मारी एक रज सुनी लीजो मारो, फेर जल मनी होय। यो जीवन माटी को ढेलो, तुम कुमार बन जो। यो जीवन माटी को गाड़ो, तुम कुमार बन जो। बन कुमार मारी घागर गढ़ जो, बन कुमार मारी घागर गढ़ जो। घागर गढ़ ओम जल भरी दीजो, शीतल जल कर जो। गुरु जी मारी एक रज सुनी लीजो मारो, फेर जल मनी होय। यो जीवन लकड़ी को टुकड़ो, तुम सुतार बन जो। यो जीवन लकड़ी को टुकड़ो, तुम सुतार बन जो। बन सुतार मारो डोंग्यो गढ़ जो, बन सुतार मारो डोंग्यो गढ़ जो। हाथ में पतवार लईन उपजो, भवता सागर तार जो। गुरु जी मखा भव सागर तार जो। गुरु जी मारी एक रज सुन मारो, फेर जल मनी होय। यो जीवन कागज को टुकड़ो, तुम विरंची बन जो। यो जीवन कागज को टुकड़ो, तुम विरंची बन जो। बन विरंच मारो भाग जो, लिख जो। बन विरंची मारो भाग जो, लिख जो। तुम गुरु मिला जो। गुरु जी मारी एक रज सुनी लीजो मारो, फेर जल मनी
होय। फिर जलम कदी होय गुरु मारो, फिर जलम कदी होय गुरु मारो, तुम गुरु मिल जो गुरु मख अपनी शरण धर जो, गुरु जी मारी एक अरज सुनी ले जो, गुरु मखा तुम गुरु मिल जो। गुरु की इस प्रकार निमाड़ी में परम महत्ता अपरंपार गाई गई है कि शिष्य चाहता है कि वो कुछ भी बने पर उसको गुरु तू ही मिले, अगर जन्म दे तो तू ही गुरु मिले। इस प्रकार गुरु की महिमा निमाड़ी लोकगीतों में सरलता से गाई गई है कि वो गुरु की प्राप्ति के लिए सदा ललायित रहता है, तत्पर रहता है। और गुरु की महिमा को घर में महिलाएं भी किस प्रकार से गाती है, ये एक गीत है कि जिसमें कि गुरु घर आए हैं तो माँ अपनी माँ से बेटी कहती है कि गुरु महाराज आए हैं, माँ मुझे बता कि किस प्रकार से मैं दलूँ, अनाज दलूँ कि मेरे गुरु को उसका भोजन बना के खिलाऊँ। और निमाड़ की जो संपदा है, जो संपदा जिसको कहना चाहिए कि भक्ति संपदा है, वो इतनी उच्च कोटि की है कि वह काम करते हुए महिला माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि तू किस प्रकार से तेरे को गुरु की प्राप्ति होगी। तो वो एक घट्टी के गीत के माध्यम से बताती है कि किस प्रकार तेरे को गुरु मिलेंगे। तो वो गाती है कि वो कहती है, मारा सतगुरु आया में जवान वो, माया मखा दाळणू सिखाड़, मारा सतगुरु आया में जवान वो, माया मखा दाळणू सिखाड़, मारा सतगुरु आया में जवान वो, माया मखा दाळणू सिखाड़। काय काटा न काय का पाटा, काय काटा न काय का पाटा, हो असो काया को दळणू दळाडवो, माय मखा दळणू सिखाड, मरा सतगुरु आया मेजवान वो, माय मखा दळणू सिखाड। कर्म ज्ञान काटा न ध्यान का पाटा, ज्ञान काटा न ध्यान का पाटा, ओ अर्सी माया को दळणू दळाडवो, माया मखा दळणू सिखाड, यसो माया को दळणू दळाडवो, माया मखा दळणू सिखाड, मरा सतगुरु आया मेजवान वो, माय मखा दळणू सिखाड। काय का मोठ्या न काय की माकडी, काय का मोठ्या न काय की माकडी, हो असे काया को थाळो बनाडवो, माय मखा दळणू सिखाड, असो काया को थाळो बनाडवो, माय मखा दळणू सिखाड। कर्म को मुठ्यो न संयम की माकडी, कर्म को मुठ्यो न संयम की माकडी, होयसी काया को थाळो दळाड बनाडवो, माय मखा दळणू सिखाड, यसो काया को थाळो बनाडवो, माय मखा दळणू सिखाड, मरा सतगुरु आया मेजवान हो, माय मखा दळणू सिखाड। कायन का कीला न कायन की लीला, कायन की कीला न कायन का कीला, होया सो कायन को आटो समटाडवो, माय मखा दळणू सिखाड, यसो काय
કાયન કો આટો સમટાડવો માય મખા દાળનું શિખાડ મારા સતગુરુ આયા મેજવાન હો માય મખા દાળનું શિખાડ संयम धर्म का किला न माया की लीला धर्म का किला न दया की लीला होया सो ममता को पीठो समटाड़ो माया मखा दाळનું શિખાડ મારી મમતા કો પીઠો સમટાડો માયા મખા દાળનું શિખાડ कायन की लीला न कायन की कीला होया सा कायन की शरणમાં રાખો માય મખા દાળનું શિખાડ મારા સતગુરુ આયા મેજવાન હો માય મખા દાળનું શિખાડ जीवता की लीला न गुरु की महिमा जीवता की लीला न सत्संग की महिमा होया सा सतगुरु का शरणમાં રાખો માય મખા દાળનું શિખાડ મખા સતગુરુ શરણમાં રાખો માય મખા દાળનું શિખાડ મારા सतगुरु आया मेजवान हो माया मखा दाळનું શિખાડ एक माता ने अपनी बेटी को किस प्रकार कर्म के माध्यम से गुरु प्राप्ति की, गुरु दर्शन की, गुरु में लीन होने की, गुरु का आदर करने की शिक्षा दे दी। वो पूछती है कि किस प्रकार से दळूं, अनाज किस प्रकार पीसूं, तो कहती है कि धर्म और ज्ञान का पाटा, घट्टी के 2 पार्ट होते हैं और उसमें माया रूपी जो बीजे है, माया जो गुरु से मिलने नहीं देती है, उसको पीस डाल। और फिर वो कहते कि वो पूछती है कि काय की कील, काय का मुठ्ठा बनाओ और काय की कील, तो कर्म का मुठ्ठा है ने कर्म की जो मूठ जो चलती है घट्टी पर, जो लकड़ी पकड़ के जो चक्का चलाते हैं, वो कर्म का हो। और संयम की मकड़ी जो है घट्टी के 2 पार्ट के बीच में किले पे एक मकड़ी रहती है, वो संयम। तो संयम होगा तभी तो माया मोह लोभ लालच सब पीस कर भस्म हो जाएगा। और फिर थाला, जो काया हमारा शरीर है उसका थाला बना दे और ममता का वो आटा पीसा मिलेगा, तो वो उस ममता, वो गुरु की कृपा का, गुरु की दया का आटा होगा। और जब तक जीवन है तब तक ये जीवन है तब तक इस संसार में जीना है। तो गुरु की कृपा में ही, गुरु की कृपा होगी, ये सब चीज़ों का विनाश हो जाएगा, कर्म हाथ में रहेगा, माया लोभ लालच सब पीस जाएगा। तो गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से, गुरु की अनंत कृपा से जो आटा होगा वो ममता दया का आटा होगा और गुरु का प्रसाद इस प्रकार प्राप्त होगा। तो एक माँ ने सरल तरीके से निमाड़ी भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से बेटी को, एक अज्ञान माँ ने कितनी बड़ी ज्ञान की बात कही कि उसने अपने घर की घट्टी को देख करके पूरा सार, पूरा तत्व, गुरु तत्व बता दिया कि गुरु तेरे को किस प्रकार प्राप्त होगा। और यह सरल और सहज भक्ति से ही निमाड़ के जो गीत है, निमाड़ी गीत है, उसमें इसी प्रकार से सब सहज तत्व और गुरु की महिमा उसमें अपरंपार गाई गई है। जैसे अब एक गीत है जिसमें कि वो कहते हैं कि गुरु कैसे मिलेगा, है ना, क्योंकि गुरु प्राप्ति में मन स्थिर हो या माया मोह में नहीं मन हो, और तो कैसे कहेंगे, क्योंकि गुरु कैसे प्राप्त होगा। घर में है तो भैंस भी है, तो गाय भी है, तो बच्चे भी है, तो सबको पालते हुए गुरु में कैसे ध्यान लगेगा। तो उसका भी एक भजन है कि वो कहती है कि चित चंचल मन चोर गुरुजी मारा, चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर गुरुजी मारा।
चंचल मन चोर, नहीं रमतो यो धर्म कर्म, नहीं रमतो यो धर्म कर्म, भागा माया की ओर, गुरु जी यो तो भागा माया की ओर, गुरु जी मारो चित चंचल मन चोर, गुरु जी मारो चित चंचल मन चोर, धन दौलत में धसी रयो यो, धन दौलत में धसी रयो, नहीं जान गुरु की ठोर, गुरु जी यो तो नहीं जान गुरु ठोर, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, हाँ आ जाण्यो निपटना डी, हाँ आ जाण्यो निपटना डी, करूं थारी पोर, पसी पाऊं थारी ठोर, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, एकियो की रमी रयो यो, एकियो की रमी रयो हो, दरसनी हो तो थारो गोर, गुरु जी मारी दरसनी दे थारी पार, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, भरमी गयो यो माया मोह, हमा भरमी गयो यो माया मोह, हम थामली मारी ठोर, गुरु जी मखा थामलय अपनी बोर, गुरु जी मारा मन चंचल चित चोर, थामलय अपनी और, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर, गुरु जी मारा चित चंचल मन चोर। हम जब घर गृहस्थी में रहते हैं, हमें कभी जब गुरु का स्मरण होता है तो ऐसा लगता है कि हम तो गुरु के पास है ही नहीं, हमारा तो सब पूरा जीवन माया मोह में इसकी उसकी करने में सब दूर बिखर गया है, गुरु में मन लगता ही नहीं। तो गुरु से अरज है कि गुरु मेरा मन चंचल है और चित चोर है, वो संसार चुरा रहा है मेरे मन को, तो तू कुछ ऐसी कुछ जुगुत कर कि मैं तेरे शरण में रहूं और मुझे मेरी पोर पोर तेरी ठोर को पा जाए और मैं तेरे शरण में रहूं। ये गुरु तेरे से विनती है कि तू मेरे को अपने शरण में रख और मेरे चित्त को अपने शरण में, अपने चरण में लगा दे। इस प्रकार के निमाड़ के भोले बन से, भोली भावनाओं से लोगों ने गुरु को गाया है और गुरु की महिमा को जाना है। अब ऐसे ही एक गीत है जिसमें गुरु कहते हैं कि मैं कैसे मतलब ये है कि शिष्य गुरु को ढूंढता है, पर यहाँ गुरु स्वयं कह रहे हैं कि मैं शिष्य को खोज रहा हूँ, मैं शिष्य को खोज रहा हूँ। यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को खोजते हैं। तो इस प्रकार का भी एक गीत है और वो एक सरल साधारण उसमें कि भोजन बनाते समय
हमको क्या अनुभूति होती है कि गुरु हमको कैसा मिलेगा, किस प्रकार हम गुरु को प्राप्त करें। गुरु हमारे घर आए हैं, गुरु हमको खोजते हुए आए हैं, तो हम गुरु को कैसे पाएं या हम गुरु को क्या खिलाएं, किस प्रकार गुरु की हम सेवा करें, आदर करें, गुरु का सत्कार करें। तो ये एक गीत है कि मारा सतगुरु आया मेज वो मारा घर आया गुरु भगवान जिमाड़ू काई रे जीवना दान। मारा घर सतगुरु आया मेजवान जिमाड़ू काई रे जीवना दान। मारा घर सतगुरु आया मेजवान जिमाड़ू काई रे जीवना दान। कर्म को चूलो न क्रोध की अग्नि, कर्म को चूलो न क्रोध की अग्नि। माया मोह का लगा बालवा न मरा घर आया गुरु में जवान। मरा घर गुरु आया में जवान जिमाड़ू काई रे जीवना दान। ज्ञान की दाड़न भगति का चोखा, ज्ञान की दाड़न भगति का चोखा। ओम नाखा तू माया का लोड मरा घर आया गुरु भगवान। खद बद चूड़ तारा दाड़न चोखा, खद बद चूड़ थारा दाड़न चोखा। माया को फेंकई जाए उभाण मरा घर सतगुरु आया मेजवान। मरा घर सतगुरु आया मेजवान जिमाड़ू काई रे जीवना दान। काया की थाली में खिचड़ी परोसी, काया की थाली में खिचड़ी परोसी। जेम मुट्ठी भर नाख्यो घी, जेम मुट्ठी भर नाखी खांड मरा घर आया गुरु भगवान। जेम मुट्ठी नाखी खांड मरा घर आया गुरु भगवान। नेम का घीव को नाख्यो कड़छी, नेम का घीव का कड़छी सी नाख्यो। जीमो गुरु मारा सुजान मरा घर आया गुरु भगवान। जीमो मारा गुरु भगवान मरा घर आया गुरु भगवान। हंसी हंसी गुरु खिचड़ी खावा, हंसी हंसी गुरु खिचड़ी खावा। शरण में राख्यो तनयरु प्राण मरा घर आया गुरु भगवान। तन में राख्या तन अरु राख्या मारा प्राण मारा घर सतगुरु आया मेजवान। मारा गुरु आया मेजवान जिमाड़ू काई रे जीव नादान। खिचड़ी प्रेम की गुरु न खाई, खिचड़ी प्रेम की गुरु न खाई। दियो दीक्षा को वरदान मरा घर सतगुरु आया भगवान। दियो दीक्षा को यो ज्ञान मरा घर सतगुरु आया भगवान। जय गुरु महाराज। किस प्रकार गुरु में हमारे घर आए हैं, मेरे घर, तो मन बेचैन है कि क्या खिला दूं गुरु को, क्या बना दूं। तो क्या कैसे बनाऊंगी, तो जो चूल्हा बनाऊंगी
तो चूल्हा जो है, चूल्हा क्रोध और मोह माया की का चूल्हा, और उसमें काय की अग्नि, जो लोभ माया मोह और क्रोध की अग्नि लगा दूं। उससे जब चूल्हा जलेगा तो काया की हंडली में ज्ञान और धर्म का चावल और दाल डाल करके उसमें पवित्रता का, मन की पवित्रता का जल डालूं। और फिर जब खुद उफान आएगा, खिचड़ी में जब उफान आता है तो उफान में जो मैल होता है ना, दाल चावल के या जो भी उसमें मैल होता है वो फेंक दिया जाता है। तो ये उफान क्या है? लालच है, मोह है, ये उसका फेन सब फेंक दिया जाएगा। और फिर गुरुदेव उसमें मैं समरसता का नमक डालूंगी जिससे कि स्वाद बनेगा। और जब खिचड़ी बन गई तो यह काया रूपी जो मेरा शरीर है वो मैं आपको आपके शरण में अर्पित कर दूंगी। तो वो ज्ञान रूपी, जो ममता रूपी जो खिचड़ी बनी है उसमें मैं अपनी श्रद्धा रूपी मुट्ठी भर खांड डालूंगी, शक्कर डालूंगी और प्रेम का, स्नेह का घी परोसूंगी। तो हे गुरुदेव, तुम उसको प्रेम से खाइए। और गुरु महाराज उस खिचड़ी को प्रेम से खाते हैं और उस खिचड़ी से तृप्त होकर, संतुष्ट होकर गुरु महाराज उसको अपनी दीक्षा का ज्ञान देते हैं, मतलब अपने शरण में रखते हैं उसको। उसका भ्रम जो है वो दूर करके गुरु उसको अपनी शरण में रखते हैं। इस प्रकार एक सहजता घर परिवार और काम काज के करते हैं, गुरु प्राप्ति के इतने सरल गीत निमाड़ में हैं।